जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में। आपका उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे ये ताइवान और चाइना के मुद्दे में कूद पड़े हैं अपने मूलभूत मुद्दों को छोड़ के। क्योंकि अब ये पता नहीं कौन सी इंटरनेशनल राजनीति में, हर राजनीति में ये अपनी टांग अड़ाते रहते हैं। क्योंकि अभी पीछे तालिबान का मैटर हुआ था तो उसमें भी ये आगे थे। अब ये ताइवान चीन के बीच में कूद पड़े हैं। इनके खुद के मूलभूत मुद्दे और पाकिस्तान की जनता त्रस्त हो रही है, लेकिन उसकी आवाज उठाए बिना ही ये लोग अपना इसमें मैटर और टांग अड़ा दी है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। और जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों रिसाई जोन में भेजे गए, कल उनकी आज़ादी का दिन मनाया जाएगा ताइवान का। असल में मसला था क्या, कशीदगी की वजह क्या है, शुरू कहां से? जंगी तैयारे उनकी फ़िज़ाई हदूद में नहीं गए। जंगी तैयारे बैन अल-अक़वामी हदूद में रहे, मगर ताइवान के करीब। ठीक है। क्यों चीन मसलसल दबाव बढ़ाता रहा, और अब उनके वज़ीर दफ़ा ने कहा कि 40 बरस में कभी इतना दबाव नहीं था जितना अब। 150 तैयारे, अवाक्स तैयारे भी जासूसी के लिए जो इस्तेमाल होते हैं और निगरानी के लिए वो भी, और वो तैयारे भी जो आप दोस्त शिकन जिनको कहना चाहिए सादा अल्फाज में, तो वो तैयारे भी भेजे गए। उसमें वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक स्टोरी छपी जो ज़ाहिर अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट ने लीक की थी कि 2 दर्जन वो स्पेशल फोर्सेस के, यानी जैसे ये हमारे हैं ना स्पेशल फोर्सेस पाकिस्तान में भी है ना, कि 2 दर्जन जो एडवाइज़र हैं वो ताइवान में मौजूद है। ठीक है। अब बात यह है, पहले देखिए देख लें ताइवान का वजूद कैसे आया और उसकी हैसियत क्या है। 49 में जब कम्युनिस्ट पार्टी गालिब आ गई, आज बाय द वे उसकी 110वीं सालगिरह है, ताइवान की भी है तो उधर उनकी भी 110वीं सालगिरह। अच्छा, वो अपना जब वो कम्युनिस्ट पार्टी गालिब आ गई तो लंबी एक स्ट्रगल थी ना, यानी बीच में डॉक्टर सन याद सन आया जब इकबाल ने कहा हमाला के चश्मे उबलने लगे, गिरा ख्वाब चीनी संभल। 1 सदी तो उनके अफ्यून में जाया करते ना, फ्रांस और अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया वगैरह ने मिलकर, तो जापान ने भी मतलब उसमें अपना रोल प्ले किया। ठीक है, मतलब अफ्यून खिलानी शुरू कर दी जबरन उनको। मतलब ये है कि जब मुल्क को होते हैं, जैसे हमारे यहाँ ये एनजीओज भी तो अफ्यून है ना जो हमारे ऊपर मुसल्लत की गई हैं, पैसा इनको मगरब से मिलता है। कल से अपना परसों से ऐसा शोर मचा रहे हैं, ठन गई है। मतलब ये बड़े खुश हैं कि मुल्क का नुकसान हो, ये खुश है, काम हो, ये खुश है। एक इनमें से आदमी ने कहा था, डॉक्टर शाहिद मसूद कहते हैं कि मुझसे कहा, एक तो कभी फौज की हमायत ना करना, एक इस्लाम का नाम ना लेना, एक तो कहता है कायद आज़म का नाम ना लेना। इस तरह की 3 बातें कही थी। ये है इनके अप्रोच, ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के कारिंदे। खैर, चीन वो जो जितने बागी थे वो पसपा होकर फिर उस जजीरे में चले गए और मगरब ने उसे तस्लीम कर लिया और चीन को तस्लीम ही नहीं किया। यानी 1 अरब 40 करोड़ का जो मुल्क है, जो उस वक्त 70 करोड़ का होगा या 50, उसे तो माना ही नहीं गया। ऐसे चीन नाम का कोई मुल्क भी है दुनिया में, ताइवान को ही चीन तस्लीम कर लिया और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का मुस्तकिल मेंबर भी बना दिया जी। 1970 में हेनरी किसिंजर पाकिस्तान आए खामोशी से। एक दिन उन्होंने कहा वो आराम करने के लिए मरी जा रहे हैं। मरी की बजाय वो बीजिंग जा पहुंचे थे, क्योंकि वो उस वक्त चीन और रूस को अलग करना चाहते थे। ये फैसला था सदर निक्सन का, जिसने ये कहा था कि अगर वाटर गेट स्कैंडल को निकाल दिया जाए तो तारीख में मेरा नाम बहुत बुलंद हो गया। ये बात सही है। अच्छा, वो अपना ताल्लुकात में जो डॉक्यूमेंट लिखा गया वो मौजूद है, रिकॉर्ड पे आप गूगल करके देख सकते हैं कि वो ताइवान को एक मुल्क की हैसियत नहीं दी जाएगी। वो अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर भी नहीं है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर नहीं है। यानी अफगानिस्तान तो बन सकता है, वो नहीं। मेनलैंड चाइना को तस्लीम के। इसके बाद आपको उसको असला भी देते रहते हैं, ये अमेरिका जाहिर है। और अब वहां अमेरिकी बहरी जहाज मुसलसल मौजूद रहते हैं और गश्त भी करते रहते हैं अपनाए ताइवान में। ठीक है ना।
अब जब ये खबर छपी तो वहां रिएक्शन हुआ, उन्होंने कहा अच्छा आप तरबियत दे रहे थे, आपने अफगान फौज को भी तरबियत दी थी ना, फिर क्या हुआ? क्या हुआ? अमेरिका ने कोई जंग जीती है? अमेरिकी कहते हैं कि हमारा मुकाबला है उनसे, महादाराई नहीं है। चीनी ये भी नहीं कहते, चीनी कहते मुकाबला भी नहीं है, हम बाहमी मफादात पर मबनी ताल्लुकात चाहते हैं, यानी मुस्बत ताल्लुकात चाहते हैं। और चीनी ये भी कहते हैं कि जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो पुरएतमाद हैं, इसमें हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये दुनिया पर गलबे की जंग है। कुरान मजीद कहता है तुम में से बाज बाज के दुश्मन होंगे। ये गलबे की जबिल्लत है जो बरूकार आती है। वो दुनिया के इमाम है, उसने क्या कहा वेंडी शर्मन ने कल, दुनिया का हर मुल्क बाइडन से बात करना चाहता है। फिर कहा तकरीबन हर मुल्क, फिर कहा नहीं अक्सर मुल्क। अच्छा, ये जो इमामत का कीड़ा है ये दुनिया के हर आदमी में होता है, हर कबीले में भी होता है और हर मुल्क में भी होता है, हर कौम में भी होता है। ठीक है, अब वो तो चीनी जो जिस रास्ते पर चल रहे हैं उनकी सेविंग्स इतनी ज्यादा हैं कि दुनिया के 38 अमीर ममालिक ने पिछले चंद अशरों में जो कर्जे दिए हैं, तनहा चीन ने उसे 2 गुना दिए। वो दुनिया के हर बर्रे आजम में सिवाय अमेरिका के 1 बेल्ट 1 रोड का मंसूबा बना रहे हैं, वो नेटवर्क्स बना रहे हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। 400 अरब जब वो ईरान में इन्वेस्ट करेंगे तो अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका क्या करेगा? तो ईरान से मिडिल ईस्ट में दाखिल हो जाएगा। इसी तरह वो अपना उसमें करेगा, बांग्लादेश में करेगा, इसी तरह पाकिस्तान में करेगा। अब उनको फिक्र पड़ी हुई है कि हमारा गलबा खत्म हुआ जाता है। मैं कल रात सदर रेगन की तकरीरें सुनता रहा, उसमें वो बार बार कहते हैं कि ये प्रेसिडेंट फोर्ड जो हैं, क्या फोर्ड कौन कार्टर था, जो भी थे, कि इन्होंने अमेरिका का सारा रोबदाब ही खत्म कर दिया है, हमारी सिक्योरिटी खतरे में है, इकोनॉमी खराब कर दिया है, इन्फ्लेशन बढ़ा दिया है। और याद रखिए हेनरी किसिंजर ने कहा था इंटरनेशनल रिलेशंस में, हेनरी किसिंजर की बात को कभी नजरअंदाज नहीं किया, चीन जब करवट लेगा तो फिर खुदा जाने क्या होगा। तो चीन तो करवट ले चुका, चीन तो एक सुपर पावर है, वो इस पोजीशन में है कि एक डूबते हुए मुल्क की मईशत को संभाल सके। वो इस पोजीशन में है कि जब ईरान को तबाह करने पर तुला हुआ अमेरिका, तो वो जाके उनसे कहे $400 बिलियन ले लो, 10 साल में 15 साल में इन्वेस्ट कर लो, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना लो। वो हमें भी, हमारी तो मदद कर, हम तो खुद इस काबिल नहीं हैं कि हम उसको जज्ब कर सके, हमने खुद सलूक किया है। ठीक है, चीन उस पर हमला नहीं करेगा। अगर चीन के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा 2025 तक चीन हमला कर सकता है, लेकिन हम चीन का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। चीन ने हांगकांग पे हमला किया, पुरअमन दबाव के जरिए आखिरकार उसे ले लिया। ठीक है, रुदवान ने क्या कहा था पिछले 2 हफ्ते पहले अक़वाम मुत्तहिदा में, चीन बदमाशी नहीं करता, कब्जा नहीं करता, मजबूर नहीं करता। मतलब यह है कि दूसरे कुछ लोग हैं जो करते, दूसरी कौमें जो हैं वो करती हैं। चीन हमेशा हदफ रहा है, ये दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। चीन अपनी हुदूद से बाहर नहीं निकला, मगर ये लगभग 2000 में, उसके बाद मेरी जनरल हमीद गुल साहब से बात होती रही जब तक वो जिंदा रहे, कि आखिर इंसानी जबिल्लत है, वो सबकी एक जैसी होती है। वो एक दिन वो अपनी हुदूद से बाहर निकलेगा, वो निकल आया है अपनी हुदूद से बाहर, मगर और तरह से। उसने कब्जा नहीं किया, उसने कहीं कत्लेआम नहीं किया। शिकायत चीनियों से भी हैं। मतलब श्रीलंका में उन्होंने कहा हमारा कर्ज नहीं दे सकते तो एयरपोर्ट हमारे हवाले कर दो, अपना बंदरगाह हमारे हवाले कर दो। लेकिन इसमें चीन आगे बढ़ रहा है, ठीक है, अमेरिका पीछे हट रहा है। हमला वो नहीं करेगा, वो नफ्सियाती दबाव बढ़ाता जाएगा। एक वक्त आएगा, मेरा अंदाजा है, वो हांगकांग की तरह ताइवान से कहेगा, उन्होंने कहा हमारे तर्ज जिंदगी, ताइवान के सदर ने कहा हमारे तर्ज जिंदगी को खतरा है, जमहूरियत को खतरा है। हाँ। वो कहेंगे, मेरा अंदाजा ये एक दिन वो कहेंगे, चीनी बड़े ठंडे हैं, वो कहेंगे तुम अपना तर्ज जिंदगी भी बरकरार रखो, तुम अपनी जमहूरियत भी बरकरार रखो, तुम अपने इलेक्शन भी अलग करा लिया करो। हाँ। तुम मेन लैंड चाइना की सुपरमेसी तस्लीम कर लो, चीन का मेन लैंड, इसको वो मेन लैंड कहते हैं, इसका हिस्सा बन जाओ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन हारून साहब चाइना के मेरा जो उनका अंदाजा फिक्र है उसकी रोशनी में ये मेरा अंदाजा है। लेकिन हारून साहब चाइना के लिए जो अमेरिका का रवैया है, इस तासुर को भी जाहिर नहीं किया जा सकता कि ताइवान की वो किसी ना किसी तरह मदद करेंगे कि चाइना को पीछे धकेला जा सके। उन्होंने तालिबान से तो वो जीत नहीं सकी, चीन से वो क्या जीतेंगे?
वैसे दोहा में उन्होंने दोबारा से मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। मुज़ाकरात करें, 100 दफा करें मुज़ाकरात, वो पाकिस्तान को नहीं रोक सकते। अब उन्होंने कहा अंगेज रखेंगे पाकिस्तान को। हुसैन हक्कानी तो ऐसे खुश हो रहा है, बेवकूफ आदमी। पाकिस्तान के सिवा और किसके जरिए एंगेज करेंगे? ईरान के जरिए, रूस के जरिए, चीन के जरिए। और मैं आपको लिख के देता हूं कि जो बाइडेन फोन करेगा इमरान खान को। कब? ये मैं नहीं कह सकता। देखो वक्त का तयन तो गैब तो अल्लाह जानता है ना, हम तो अंदाजे काम करते हैं। दुरुस्त बात है, ठीक है।